भैया एक समय की बात है, सुनो सभा में ध्यान, कुंवारी कुंती को दियो एक साधु ने वरदान। भैया दे दीनो वरदान गुरु जी हो गो दीन दयाल, खेले तेरी गोद में तो या मंत्र सोलाल। कैसे? कुंती जोड़े हाथ गुरु तन कर दई गजब भिखारी, और किशा बचेगी लाज अभी तो मैं हूँ कन्या कुंवारी। वो कैसे भैया? ए होना था सो हो गया, होना था सो हो गया, तेरे सम में आज काढ़ो तेरे ना लगे और बच जावेगी लाज। भैया साधु यो खेवा लगो 5 मंत्र दूं तोए, और काम पड़े जब ही सता तू याद राख जो मोए। वो कैसे भैया? सजनों, कुंती एक दिन दुर्वासा ऋषि के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते काफी समय बीत गया। दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा पर प्रसन्न हुए, कहते हैं बोलो देवी क्या वरदान मांगना चाहते हो? कुंती कहने लगी स्वामी, अरे साधु संतों की सेवा करना तो मेरा परम धर्म है, इसमें वरदान मांगने की बात ही क्या है? बंधु, दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर कुंती के लिए 5 मंत्र दिए और कहा, ये देवी इन मंत्रों के द्वारा तू कुंवारी ही एक ऐसे पुत्र का जन्म दोगी जो कभी रण में पराजित नहीं होगा। लेकिन घबराने कोई बात नहीं है, तेरे कुल को कलंक नहीं लगेगा। सज्जनों, कुंती 5 मंत्रों को ग्रहण करके वापस अपने महल को आ जाती है। कुछ समय निकलने के बाद एक दिन नहा धो करके महल के ऊपर केस सजा रही थी। कुंती के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना आज गुरु के एक मंत्र की परीक्षा की जाए कि मंत्र झूठे हैं या सच्चे हो। जैसे सूर्य देव के मंत्र का जाप किया, सूर्य भगवान उतर कर कुंती के पास आ गए और कहते हैं दोनों देवी किस प्रकार से याद किया? कुंती कहने लगी, स्वामी मैंने तो मेरे गुरु के मंत्र की परीक्षा की थी, लेकिन सूर्य देव नहीं माने और कहते हैं कुंती हम आ ही गए तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, कुछ ना कुछ वरदान तेरे को जरूर दे के जाएंगे। जय हो। कुंवारी कुंती के एक पुत्र का जन्म होता है। किस प्रकार से, कैसे होता है भैया? गुरु मंत्र को जाप करो जब सूरज भजतो आयो रे। कैसे कैसे? अरे ले गुरु मंत्र को जाप करो जब सूरज भजतो आयो रे। कुंवारी कुंती ने गोदी में लाल खिलायो रे। गुरु मंत्र को जाप करो जब सूरज भजतो आयो रे। कुंवारी कुंती ने गोदी में लाल खिलायो रे। गुरु मंत्र को जाप करो जब सूरज भजतो आयो रे। कुंवारी कुंती ने गोदी में लाल खिलायो रे। कुंवारी कुंती के एक पुत्र का किस प्रकार से जन्म होता है? कैसे होता है भैया? दे 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 दो गोरे गोंदे से हो जावे वो पेट नाई खावे। दे 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 दो गोरे गोंदे से हो जावे वो पेट नाई खावे। कैसे भैया? ओ मैं लाले में वो लाले ना वो बहुत गाना भी को जायो। तेरे दिल को से हो होली से बोलो दिलो दे 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 ला 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 ला
देगा जाओ और भूल भूल में दो की बनती गानी और पासा को साबद तू फंसी बड़ी बीमारी अरे के बाद मुश्किल से समय बिताया और तो मायना में जैल कहानी करन वीर को भूल भूल में धो को खाके देखो कुंती कुआरी और दो भाषा को श्राप जीव को फंसी पूरी बीमारी। जय हो। सूर्य भगवान के वरदान से कुंती के कुआरी के और एक पुत्र का जन्म होता है। कुंती ने मन में विचार किया अगर इस पुत्र का मैं पालन पोषण करूंगी तो पूरे संसार भर में बदनाम हो जाए। आधी रात्रि के समय उस पुत्र को गोदी में लिया और गंगा की ओर प्रस्थान कर लेती है और गंगा में बहा देती है। और आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? आरे के रोटी जाए कमल के माई बात लौट महल को आरे के बात लौट महल को आई और माथोरा की और माथोरा की गंगा में तू मरने जैन बताई आरे के बैठो गंगा जल में आयो हरे के बैठो गंगा जल में आयो दिलत में तेरे आयो और गंगा के सुलेर दिलो सब अम्मा कर कुआयो कर पानी कुनायक आयो हरे के नादी ओल नार लखरानी दुनिया को पालन पूरा को पालन कर ले चल जा बन से नादी आरे के सोमा भाई सुधर स्वरूप देखो अंदर आसो और कैसे पालन करूं बदिया का सुगाओ आरे के आंसू नदिया जीव को पाए जब तू मरने पागे आरे लाल को गौ मायो और अदरत की घरे अदरत की घर मारी ले तुम्हारे लाड लगायो और दिन चूलो और रात चौगनो कर को लाल सवायो अदरत से नौबत आयो हरे माता मैं समझाऊं मारो से भी से धनुष बाण
वापस लौट भेल को आई और बात हो रहा कि गंगा में धीमन ने जान बचाई। जय हो सजनाओं, उस पत्र को गंगा में बहाकर वापस महल को आती है और गंगा में बहा देती है। गंगा में बहता बहता पत्र वो आगे को चला जाता है और धीमन ने पत्र को गंगा में से बाहर निकाल लिया और वापस लाकर अपने घर वाले को दे दिया। कहा, हे प्रिय, हमारे कोई संतान में नहीं है और इस पत्र से हमारा मन चल जाएगा। जय हो हजरत की घरवाली कहने लगी, महाराज, अरे मेरे तो आश्रम में दूध भी नहीं, इस पत्र का किस प्रकार से पालन पोषण करूंगी। भैया सजनों, धीमन ने गाय बांधी, गाय के जरिए से इस पत्र का पालन पोषण किया। जय हो धीरे धीरे वह पत्र बड़ा होता चला गया और एक दिन अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। अधूरत कहने लगा, भैया, अरे हमारा काम जल में से मछली पकड़ना और उससे पेट का पालन पोषण करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन वे पत्र वहां से कहा जाता है, किसे देता भैया? पिताजी या है गंदा धंधा। किसे? अरे पिताजी या है गंदा धंधा को डालो पानी में फंदा, या है बहुत बड़ी बीमारी और अलग अलग फंदा में मर जाए मछली घनी बेचारी। भैया खेवा की को मारे छोड़ो है छतरी को जायो। किसे? और भासु चल दियो कर्ण वीर पर हतनापुर में आयो। भैया बेटो दोन गुरु पायो जेसु सूत पुत्र बतरायो, जोड़ो हाथ गुरु जी तो को और धनुष बाण की विद्या बाबा आज सिखा दे मोकू। जय हो नाते दोन गुरु समझावे, अरे नाते दोन गुरु समझावे, कई को बेटा मूड मचावे। अरे बात धनुष बाण की विद्या बेटा देखो नहीं सुहावे। किसे भैया? घर को जाओ मछली खाओ करो ऐसे आराम। अरे बात धनुष बाण की विद्या जेता है छतरी को का। भैया के बोलो जरिया जल बलधारी, मानो बात गुरु जी भारी और याकू दूर भजा दे नीची जात बुरी बीमारी। किसे? कारण हो लाचार फरक में पड़ गो बातन सो। कैसे? और या छतरिन को काम मिले नहीं, नीची जात न को। पिताजी या है गंदो धंधो को डालो में पानी में फंदो, या है बहुत बुरी बीमारी। वास में पुत्र और द्रोण गुरु के पास पहुंच गया। द्रोण गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। जय हो वहां पर अर्जुन मौजूद है। अर्जुन कहते हैं, गुरु जी इसकी शूद्र जाति है और शूद्र जाति को हमारे गुरुशाला में और विद्या सिखाना अलाउ नहीं है। अर्जुन की इस बात को सुनकर के करण नीचे की ओर नाच हो जाता है और क्या कहता है? क्या कहता है भैया? हाल नीचे कर गो नार करण मा चक्कर पड़ गो जाति में। छोड़ो छोड़ो अरे नीचे कर गो नार करण मा चक्कर पड़ गो जाति में। अर्जुन को समाओ मेरी शादी में। नीचे कर गो नार करण मा चक्कर पड़ गो जाति में। अर्जुन के बोल समाओ मेरी शादी में। मेरी कर को पार कर माता कर भर को जाति में। अर्जुन के बोल समाओ मेरी शादी में। नीची कर गो नार करण मा चक्कर पड़ गो जाति में। अर्जुन तेरो बोल समाओ मेरी छाती में। जय हो अर्जुन कहते हैं कि गुरु जी इसकी सूत्र जाती है और इसका धनुष विद्या सिखाना हमारे गुरुशाला में अलाउ नहीं है। इस बात को सुनकर के नीचे किनार करण कर जाता है और वहां से वे पुत्र कहा जाता है? कहा जाता है भैया? भासु चलो करण उठायो। अरे भासु चलो करण उठायो, सीधो हस्तिनापुर में आयो और दिल में चिंता लागी जो सु खानो तक नहीं खायो। कैसे? और मोकू शिष्य बना ले परशुराम सुजा बतरायो। कौन गांव का नाम तुम्हारी क्या है तेरी जात? भैया और विद्या जब ही मिलेगी मोकू सत्य बता दे बात। कैसे? कर्ण वीर ने बोलो बाबा मैं ब्राह्मण को जायो और ये दे विद्या दान आपको गुरु बनावा आयो। जय हो हामी भली परशुराम ने बात हुई मंजूर।
और कर्ण वीर विद्या में बाने कर दियो भरपूर। कैसे कछु कछु बा परशुराम के दिल में धोखो आगो। और एक दिन आवा कर्ण वीर की परीक्षा लेवा लागो। कैसे सोलो पैर पसार गुरु ने धरो जाग पे शीश। और कतई पलक को खुले घंटा बीत गया 24। भैया के कीड़ो एक महिषु आयो जिन्हें कर्ण जाल में खायो। भेवा लगी खून की धार और कर्ण को शीशायो पग में हो आर पार। जय हो गुरु हो नाराज कर्ण सोए से बतरायो। कैसे और मोसु धोको करो दोस्त तो छात्रे को जायो। भीगी कर भासु चलो करण युद्ध धारो सीधो हस्तनापुर में आयो। और दिल में चिंता लागे जैसे खानो तक नहीं खायो। जय हो वहां से वे पुत्र हेमगिरी पर्वत पर परशुराम के पास पहुंच गया। और परशुराम जी से हाथ जोड़कर कहने लगा गुरु जी मैं धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। परशुराम जी कहते हैं भैया तेरा नाम गांव जाति क्या है। करण कहने लगे महाराज अरे मैं जाति से ब्राह्मण हूँ नाम मेरा करण है। ब्राह्मण समझकर और परशुराम ने उसको शिष्य बना लिया विद्या में भरपूर कर दिया। एक दिन परशुराम जी कहते हैं कि इसकी परीक्षा तो की जाए कि चेला कच्चा है या पक्का। जय हो एक दिन करण की जंगा पर सिर रखकर सो रहे तभी एक मायावी कीड़ा आया और करण की जांग में आर पार होकर निकल गया। लेकिन करण शीशा आया तक नहीं। जैसे ही गर्म रुद्र बहने लगा गुरु जी को मालूम हुआ और विचार करते हो अरे दुष्ट तूने मेरे साथ में छल किया। तू ब्राह्मण नहीं कोई क्षत्रिय का लड़का है क्योंकि ब्राह्मण इतना दुख से कभी नहीं कर सकता। जय हो तो हाथ जोड़ के करण परशुराम जी से क्या कहते हैं। क्या कहते भैया आदे ले ले तो मोड़े मोड़े जोड़ो हाथ सांप मत तीजो आदे ले ले तो मोड़े मोड़े जोड़ो हाथ सांप मत दीजो। कैसे लागे ओ बाबा मुझको आज साले बोले Yeah.
से लायो और कीड़ा हो गो आर पार पर बिल्कुल कोशिश आयो। जय हो। परशुराम जी करण के लिए श्राप दे देते हैं कि हे दुष्ट तूने मेरे साथ में छल कर किया है, मैं तेरे लिए श्राप देता हूँ कि मैंने जो विद्या सिखाई है वो कोई काम नहीं आएगी। जय हो। जिस प्रकार तूने मेरे साथ में धोखा दिया है ऐसा ही धोखा तेरे साथ में होगा। भैया तो करण हाथ जोड़कर क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? एजी बेनती करो कर जोड़ के बाबा यरद सुन लीजिए। कैसे विद्या तुमसे पल हो गई, मुझे 5 बाल दे दीजिए। भैया आगे दया फिर संत बोले 5 बाल तो किसे भैया? चौक से ही जो करन बान धर नहीं आवेंगे काम हो। जय हो। करण हाथ जोड़कर ज्यादा ही विनीत करने लगा तो परशुराम जी को दया आ गई और उसके लिए 5 बाणों को दे देते हैं। अब आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? महासु चलो करनी उठायो, अरे के महासु चलो करनी उठायो, सीधो हस्तिनापुर में आयो। कैसे? भूली हो रही सेना सारी और सबसे सन में सबसे ज्यादा अर्जुन बानाधारी। भैया आशीर्वाद गुरु ने दियो और पहला नंबर बानर में भारत को बाने लियो। कैसे? जब तक कर्ण वीर वहां आगो गुरु से ऐसे खेवा लागो कि बाबा अब के और खिला ले। कैसे? और या तेरा अर्जुन को थोड़ा मोसू और भिड़ा ले। जय हो। कि बोलो जब अर्जुन बलधारी, मानो बात गुरु जी मारी, भग जा टपटो नाम घोड़ा, धर्म नहीं मिले वो जोड़ा। सुन अर्जुन के वचन करन की फाट रही छाती। कैसे? और दुर्योधन ने करण बना लियो जीवन को साथी। सज्जनों, बांसुर पुत्र और द्रोण गुरु के पास आ गया, कहने लगा गुरु जी आज तेरा सबसे श्रेष्ठ धनुषधारी है, उसको आज मेरे से बढ़ा सकते हो। द्रोण गुरु कहते हैं कि अर्जुन और कर्ण में से कोई सा वीर आकाश में बाण छोड़ेगा और बाण के साथ में फूलों की वर्षा कर देगा, उसी को सबसे श्रेष्ठ और धनुषधारी माना जाएगा। जय हो। अर्जुन ने आकाश की तरफ बाण छोड़ा लेकिन फूलों की वर्षा नहीं हुई। कर्ण ने जैसे ही आकाश की तरफ बाण छोड़ा फूलों की वर्षा होने लगी, नगाड़े बजने लगे। उसी दृश्य को देखकर उस सभा में दुर्योधन मौजूद थे। दुर्योधन ने उस कर्ण को छाती से लगा दिया और क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? दुर्योधन ने कर्ण वीर को छाती से चिपकायो। कैसे? और मत घबरावे तू है भैया मेरी जान जायो। जय हो। भाई बिना धर्म का आज और मत घबरावे तू को भैया दे दूं आनो राज। कैसे? वो तो बोले अर्जुन पाजी, वो तो बोले अर्जुन पाजी और एक पांडव सु आपा दोनों अब जीतेगा बाजी। कैसे भैया? कछुगना के पीछे होगी भारत की तैयारी और कुरुक्षेत्र के बीच पहुंच गए बड़े बड़े बलधारी। भैया आगे सुनो सभा दे ध्यान, आगे सुनो सभा दे ध्यान और अर्जुन के संग युद्ध लड़ेगा कृष्ण जी भगवान। कैसे? भेड़ा होगा भाई भाई चालू होगी घोर लड़ाई। कुरुक्षेत्र के बीच रूप दई रचना भारत की। कैसे? अरे मां करण देख लो बात समारोह में अर्जुन भारत की हो। दीदी मेरे बात कर माता करो घर को साथी है अर्जुन के बोल समार को मेरे साथी है। दीदी मेरे बात कर माता करो घर को साथी है अर्जुन के बोल समार को मेरे साथी है। दुर्योधन ने कर्ण वीर को छाती से चिपकायो और मत घबरावे तू है भैया मेरी जान जाएगा। जय हो।
दुर्योधन कहते हैं भैया आज से तू मेरा मामला जरा भी है और तुझे आधा राज्य दिया जाएगा। उधर ऐलान करवा दिया गया कि कल अर्जुन का कर्ण का युद्ध है। सज्जनों, इस बात को जब कृष्ण भगवान को